कहू से बैर। आइए समाप्त करते हैं आपके शहर के मोतबर शायर जिनकी आवाज को दूर तक पसंद किया जाता है, नौजवान शायर अनस नबी से उनका कलाम। तालियों के दरमियान आपका नौजवान शायर अनस नबी। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त के साथ में तमाम ही अहले इल्म दानिश हज़रात मौजूद हैं, किसी भी तमहीद की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। सभी हालात आपके सामने हैं। चार मिसरों से बात का आगाज़ करता हूँ कि ना ही सांपों ने किया और ना ही शेरों ने किया। क्या बात? ना ही सांपों ने किया और ना ही शेरों ने किया और ना ही शेरों ने किया, अब्रहा का खात्मा छोटी सी चिड़ियों ने किया। ना ही सांपों ने किया और ना ही शेरों ने किया और ना ही शेरों ने किया, अब्रहा का खात्मा छोटी सी चिड़ियों ने किया, और सूरमा भी जिसके मंसूबे ही करते रह गए। ना ही सांपों ने किया और ना ही शेरों ने किया, सूरमा भी जिसके मंसूबे ही करते रह गए, काम वो बगदाद के बेखौफ जूतों ने किया। भाई वाह 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 भाई वाह। अनस जवाब नहीं जी पेश कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी आपका शायर ने बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नौजवान शायर है, तालियां बजाइए, दोबारा शेर पढ़ेगा अनस नबी। आपकी मोहब्बतों को सलाम। समाज कि ना ही सांपों ने किया और ना ही शेरों ने किया, अब्रहा का खात्मा छोटी सी चिड़ियों ने किया। अब्रहा का खात्मा छोटी सी चिड़ियों ने किया, सूरमा भी जिसके मंसूबे ही करते रह गए। सूरमा भी जिसके मंसूबे ही करते रह गए, काम वो बगदाद के बेखौफ जूतों ने किया। काम वो बगदाद के बेखौफ जूतों ने किया। और इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत से और वाक़यात और एक रिवायत चल पड़ी। यहीं से एक और शेर भी समाप्त करना ले कि चलो ये माना कि थोड़ा सरक गया जूता। चलो ये माना कि थोड़ा सरक गया जूता, यही बहुत है कि शैतान तलक गया जूता। चलो ये माना कि थोड़ा सरक गया जूता, यही बहुत है कि शैतान तलक गया जूता। और किसी ने फेंका था एक बार एक जालिम पर, फिर उसके बाद जहां में चमक गया जूता। फिर उसके बाद जहां में चमक गया जूता, फिर उसके बाद जहां में चमक गया जूता। और ये कौमी एकता का मुशायरा है। चार मिसरे आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ इस स्टेज से लेकर सरहद के पार तक जानी चाहिए और साथ ही उन कानों तक भी जानी चाहिए जो हमें सौतेल और गद्दार बताते हैं। ये हमारा जज्बा समाज फरमाए कि ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें। ताकते परवाज को अब आजमाना, ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस समझ जाना है हमें। अच्छा मित्र है। ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा, है जिधर बागी हवा उस संत जाना है हमें। मत लगाओ ये तिरंगे रास्तों के पेड़ पर, कि ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस संत जाना है हमें। मत लगाओ ये तिरंगे रास्तों के पेड़ पर, सीने दुश्मन में परचम लगाना है हमें। सीने दुश्मन में अब परचम लगाना है हमें, कि ताकते परवाज को अब आजमाना है हमें, है जिधर बागी हवा उस समझ जाना है हमें। मत लगाओ ये तिरंगे रास्तों के पेड़ पर, सीने दुश्मन में अब परचम लगाना है हमें। सीने दुश्मन में अब परचम लगाना है हमें। शोरा की फहरिस्त काफी तवील है, सिर्फ एक मतलब दो तीन शेर पेश करके जाना चाहता हूँ। और इससे पहले एक वजाहत कर दूं कि ये गजल जब मैं अमरावती के मुशायरे में पेश की तो हिंदुस्तान के अजीम शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। बहुत ही कीमती गजल मैं आपके समातों के हवाले समाज फरमाएं। आता करें नबी। कोई गरे अश्क भी पोछे तो गम हल्का नहीं होता, कोई गरे अश्क भी पोछे तो गम हल्का नहीं होता। नीचे का मिसरा सानिया कर लग गया चाहूंगा कि कोई गरे अश्क भी पोछे तो गम हल्का नहीं होता, घड़ी आगे बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता। अच्छा है नबी। बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता। और इसे भी समाप्त करना है। अता करें। पिलाती है किसे अब दूध माए बावजू होकर, पिलाती है किसे अब दूध माए बावजू
होकर माए बावजू होकर, तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं। जिंदाबाद नबी, जिंदाबाद नबी। पिलाती है किसे अब दूध माए बावजू होकर, तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं होता, तभी तो हम में अब टीपू। गुनाहों की भयानक बर्फबारी मुझको खा जाती, गुनाहों की भयानक बर्फबारी मुझको खा जाती, गुनाहों की भयानक बर्फबारी मुझको खा जाती। खुदा के रहम का सूरज अगर चमका नहीं होता, खुदा के रहम का सूरज अगर चमका नहीं होता। और गजल का शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा। क्या करें? कोई गर अश्क भी पोछे तो गम हल्का नहीं होता, तेरी यादों के दरिया में हर एक शब ये नहाती है, तेरी यादों के दरिया में हर एक शब ये नहाती, तेरी यादों के दरिया में हर एक शब ये नहाती है, तेरी यादों के दरिया में हर एक शब ये नहाती है। बदन गजलों का मेरी ऐसे ही गोरा नहीं। मकरमी था में